नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। मेरा नाम है सौरभ। तो आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स में हमको कैसे स्कोर करना है किसी भी यूकेपीएससी के एग्ज़ाम्स में। तो मैथमेटिक्स में मेनली आपको कैलकुलेशन में फोकस करना होगा। एक बार आपको डेली मैथ्स प्रैक्टिस करनी है और कम से कम 10 सवाल डेली आपको करना है। तो अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपके मोर और लेस 46 क्वेश्चंस सही हो पाएंगे 50 में से, जो कि किसी भी यूकेपीएससी के एग्ज़ाम्स में लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, एफआरओ इन एग्ज़ाम्स में 50 मार्क्स का जो होता है वो एप्टीट्यूड आता है। तो चलिए आज फिर से सॉल्व करते हैं इन सवाल को। तो पहला सवाल है, अगर 1314 है, 2 जो है 325 है, वो ME 314 है और 2325 है। तो इनको कैसे करना है? जो 1 है उसकी नंबरिंग 15 होती है, N की 14, E की 5, T की 20, W की 23, O की 15। ये कैसे होती है? ABCD EFGHIJK LM NOPQRSTUVWXYZ। तो ये 1 होता है, E 5 होता है, G 10 होता है, O 15 होता है, T 20 होता है, Y 25 होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसे, E चौट T 5 10 15 20 25। ई चोटी आप याद रखें। तो ऐसे ही फिर 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26। तो ऐसे ही ये होता है। तो इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो अगर हम लोग ये भी देख सकते हैं, इसमें जो ONE है, ये वर्ड में 3 है, और जो 2 है वो वर्ड में भी 3 है, और 4 है वो वर्ड में 4 है। तो इनके जो पहले पहले लेटर्स है वो 3 3 और 4 है। तो 5 में पहला लेटर 4 होगा, तो इसका मतलब 4 5 9 4 3 7 इन दोनों में से कोई होना चाहिए। और जो इस वर्ड का जो मतलब आ रहा है वो 1 है, तो 1 इसके मिडिल में, ये 2 इसके मिडिल में, ये 4 है तो 4 इसके मिडिल में, और जो 5 होगा वो इसके मिडिल में होगा। तो इसका सही आंसर 4 5 9 होगा। ये
वो भी सवालों का पैटर्न से ये समझ आ रहा है कि ये जो सवाल है वो एकदम प्रैक्टिकल पे नहीं जा रहे हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे नहीं जा रहे हैं। ये कैसे भी मतलब इसको किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। मेनली जो ऐसे सवाल रहते हैं वो ऐसे सॉल्व होते हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि ये किसी भी तरफ जा रहा है सवाल, तो किसी भी सोच से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे दूसरा सवाल है, अब इस पे 21, 23, 17, 19, 35, 37 दो का गैप है। 11 into 2 times 22, 16 3 times, 9 into 4 36। तो और बीच का गैप 9, यहाँ 3 का गैप, तो यहाँ भी 3 का होगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 12 होना चाहिए। 136 में 4 + 4 अपॉन +1 4 + 1 अपॉन 4 ऐसे सवाल बहुत आते हैं यूकेपीएससी एग्जाम्स में। तो इसमें क्या करना है, इसमें पहले ये देखिए, ये इस पूरे के नीचे है, ये इस पूरे के नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। 4 4 16 + 1 17/4, 17/4। अब ये जब ये जब 4 ऊपर जाएगा तो ये 17 नीचे आ जाएगा। 4 17, ठीक है। अब फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। 17 × 4 68, 72 72/17। अब फिर ये 17 ऊपर जाएगा, 4 × 17 72, 68 72 4। अब जो आंसर आएगा वो पहले से हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 3 6 17 18, तो आंसर जो आएगा वो 18 में आएगा, और सब 18 में है, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 18 4 जा 72, 79, 89/18, तो इसका ये वाला आंसर होगा। वही अभी हम 138 को देखें, 18110 144 192, तो इसमें देखने से ही लग रहा है कि जो इनके गैप्स हैं वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि देखो यहाँ पे 27 का गैप है, यहाँ पे 36 का गैप है, यहाँ पे 48 का गैप है, और यहाँ पे 9 का, यहाँ पे 12 का, तो ये बढ़ रहा है 3, क्योंकि बढ़ेगा ये आप देख सकते हैं। लगभग 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50 ऐसे हो रहा है। तो फॉर सपोज अगर यहाँ पे हम 4 करें तो यहाँ पे 16 आएगा, तो 16 यहाँ पे 64 हो जाएगा, और 192 और 64 को ऐड करें तो 6 512 256 जी, यही है। तो आपको ऐसे अनुमान लगाना है देख के कि ये यहाँ पे इसके बीच में हुआ क्या है। तो ये दिखने से ही ऐसा लग रहा था कि ये इंक्रीज हो रहा है, तो अपने आप से मेरे दिमाग में ये आ गया कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और इसका जो डिफरेंस है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। तो ये आपको मतलब एक वीडियो या 2 वीडियो से नहीं होगा, ये तब होगा जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे और सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो इनको अपने हैबिट में, अपनी हैबिचुअल हो जाएंगे आपके ब्रेन सेल्स इन कॉन्सेप्ट्स के, और इन जो भी आप पढ़ रहे हो इनके। अभी ये वाला सवाल देखते हैं। तो इसमें त्रिभुज गिनने हैं हमें, तो एक ये हो जाएगा, एक ये 2,
3 4 5 6, 6 तो सिंगल है। पहले आप सिंगल काउंट करें ऐसे सवालों में, तो फिर अब डबल 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12, 12 हो गए, ठीक है। और इसमें या तो 12 होगा या तो 14 होगा। मेरे हिसाब से इसमें 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14, नहीं इसमें 14 है, 14 है। देखो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब 11 12 13 14, इसमें 14 है, ठीक है। तो 140 नंबर देखते हैं। 40 लड़कियों की पंक्तियों में रिया बाईं ओर से 24वें स्थान पर है। बाईं ओर में मतलब मेरी हिंदी, मैं इंग्लिश में पेपर करता था तो मुझे थोड़ा हिंदी में इशू हो रहा है। तो अगर मैं दायां, बायां, बायां मीन्स लेफ्ट, तो लेफ्ट से रिया 24 नंबर पे है। 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 में रिया है। और तथा प्रिया दाईं ओर से, तो प्रिया दाईं ओर से 26 पे है। 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अब यहाँ से 26वें पे है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26, तो यहाँ पे प्रिया है। तो उनके बीच में कितनी है, तो ये टोटल 40 हो गए। उनके बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लड़कियां हैं। तो ये बहुत सिंपल सवाल होते हैं, इनको आप बिना कॉम्प्लिकेशंस के ऐसे करें। अगर आप इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, प्रिया 24 है तो यहाँ कितने बचे, यहाँ 16 बचे, तो 16 ये हो चुके हैं। अब इसके आगे कितनी लड़कियां होगी, तो मतलब यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपकी रिया हो गई, 16 ये हो गए, और 17 ये हो गए, 18 19 20 22 23 24 25 26 ये हो गए। तो अब बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे भी कर सकते हैं, पर आप इसमें जल्दीबाजी के चक्कर में आप कुछ मिस कर जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसे करना चाहिए। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो इस मेथड पे आइएगा। लास्ट देखते हैं 141 ADI-Y। तो ये 1 है, ये 4 है, इसके हिसाब से 1, ये 4 है, I 9 होता है, Y 25 होता है। तो हमें दिख रहा है एक पैटर्न बन रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में P होता है, तो इसका P होगा। थैंक यू। और ऐसे ही आप डेली मेहनत करते रहें मैथ्स के लिए, जिससे आपके मैथ्स में पूरे नंबर आए। लगभग आप 45 भी स्कोर करते हैं, 50 आउट ऑफ 50, तो ये बहुत अच्छा स्कोर होता है। आपको दूसरे सेक्शन में थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी,
पर ऐसा नहीं है कि बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं दूसरे सेक्शन में भी, लेकिन मैथ्स में ऐसा होता है कि आपके श्योर नंबर्स होते हैं। जीके में श्योर नंबर नहीं कह सकते क्योंकि जीके में कुछ भी आ जाता है। मतलब आपने चोटियाँ पढ़ी तो वहाँ ग्लेशियर आ गया, लेकिन मैथ्स में आपके श्योर नंबर्स हैं। आपने अगर पढ़ के गए हैं तो आप मिनिमम 40 तो करेंगे ही, और मैक्सिमम आप 48 तक जा सकते हैं। तो मेक श्योर आप मैथ्स को बिल्कुल ना छोड़ें और मैथ्स को अपनी कमांड बना लें ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।